उसका रूप ऐसा था कि कोई भी उसकी सुंदरता को देखकर हैरान रह जाता था। लेकिन रेखा की असलियत कुछ और ही थी। गांव में लोग कहते थे कि रेखा केवल एक साधारण लड़की नहीं थी, बल्कि वह एक राक्षसिनी थी, जो रात के समय अपना रूप बदलकर भयानक बन जाती थी। वह जब दिन में गांव के लोगों के बीच रहती थी, तो उसकी मुस्कान और सुंदरता से कोई भी नहीं समझ पाता था कि वह राक्षसिनी है। लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा छाता, वह अपने असली रूप में बदल जाती थी। उसके चेहरे से खूबसूरती गायब हो जाती और उसकी आंखें एकदम खून की तरह लाल हो जाती। उसकी नथुनों से निकलती हुई आवाज सुनकर लोग दहशत में आ जाते थे। एक रात जब गांव में कुछ लोग मेला देखने गए थे, रेखा ने अपनी राक्षसिनी की पहचान छिपा ली थी। लेकिन जैसे ही उसने गांव के बाहर के जंगल में कदम रखा, उसका रूप पूरी तरह से बदल गया। उसकी लंबी नाखूनों और मांसल पंखों ने उसे और भी डरावना बना दिया। वह जंगल में आते ही एक छोटे से घर की ओर बढ़ी, जहां एक वृद्ध महिला अकेली रहती थी। राक्षसिनी ने महिला के घर में घुसकर उसे अपनी चपेट में लिया। उसके बाद उसने महिला की आत्मा को खींच लिया और उसके शरीर में अपना रूप धारण कर लिया। अब वह महिला की तरह दिखने लगी, लेकिन उसकी आंखों में वही खून सनी चमक थी। गांव वाले जब अगले दिन उस घर के पास पहुंचे, तो उन्हें पता चला कि रेखा के असली रूप का सामना करने की हिम्मत किसी की नहीं थी। यह एक चेतावनी थी कि कभी किसी के रूप को सिर्फ बाहरी सुंदरता से न पहचाने। राक्षसिनी हमेशा अपने असली रूप में सामने आती है, जब भी कोई उसकी सच्चाई को जानने की कोशिश करता है। गांव वालों के बीच रेखा की असलियत की अफवाहें फैलने लगीं, लेकिन किसी को भी इस भयानक सच का सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कुछ लोग कहते थे कि रेखा अब पूरे गांव में फैल चुकी है और वह अब किसी भी रूप में किसी भी इंसान को अपना शिकार बना सकती है। लेकिन डर और असमंजस के कारण गांव वाले कुछ नहीं कर पा रहे थे। एक दिन गांव में एक नया युवक आया, जिसका नाम अर्जुन था। वह एक साहसी और निडर इंसान था, जो गांव की समस्याओं को हल करने के लिए आया था। जब उसे रेखा के बारे में सुनने को मिला, तो उसने ठान लिया कि वह रेखा की सच्चाई का पता लगाएगा। अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों से रेखा के बारे में सुना और जान लिया कि रेखा हर पूर्णिमा की रात को अपना असली रूप धारण करती है। अर्जुन ने निर्णय लिया कि वह उस रात रेखा का सामना करेगा। वह रात के समय गांव से बाहर एक पुरानी और सुनसान हवेली में गया, जहां रेखा का वास बताया जाता था। हवेली के भीतर घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। हवेली की दीवारों पर अजीब सी निशानियां थीं और कमरे में अंधेरा था। अर्जुन ने बिना डरे अपनी तलवार पकड़ी और आगे बढ़ता गया। अचानक हवेली के बीचों बीच एक हल्का सा रोशनी दिखाई दी और रेखा का रूप सामने आया। वह पूरी तरह से राक्षसिनी में बदल चुकी थी। उसकी आंखों से लाल चमक निकल रही थी और उसके शरीर से डरावनी आवाजें आ रही थीं। अर्जुन ने हिम्मत जुटाते हुए राक्षसिनी से कहा, तुम्हारे डर से मैं नहीं डरता रेखा। अब तुम्हारा असली रूप सभी को जानना चाहिए। रेखा ने हंसते हुए कहा, तुम भी एक और मूर्ख हो जो मेरी सच्चाई का सामना करना चाहते हो। मैं तो किसी को नहीं छोड़ती, चाहे वह कितना भी साहसी क्यों न हो। राक्षसिनी ने अपने खौफनाक पंजों से अर्जुन की ओर बढ़ते हुए हमला किया, लेकिन अर्जुन ने उसे समय पर बचा लिया और अपनी तलवार से उसे घायल कर दिया। संघर्ष के बीच अर्जुन ने राक्षसिनी से पूछा, तुम ये क्यों कर रही हो? क्यों तुम्हें इंसान बनने का लालच था? रेखा की आंखों में घबराहट आई और वह बोली, मेरे पास एक शाप था। जब मैं एक बार इंसान थी, तो मुझे अपनी सच्चाई छिपाने के लिए एक राक्षस का रूप मिला था, लेकिन अब मैं इस शाप से मुक्त होना चाहती हूं। अर्जुन ने कहा, तुम्हारा शाप तभी समाप्त होगा जब तुम सच का सामना करोगी और अपनी आत्मा को शुद्ध करोगी। उसने रेखा को आत्मिक शांति देने के लिए मंत्रों का उच्चारण किया और धीरे धीरे राक्षसिनी का रूप मिटने लगा। अंततः रेखा का असली रूप सामने आया, एक दुखी, गमगीन आत्मा जो सच्चाई और प्यार की तलाश में थी। अर्जुन ने उसे शांति दी और उसकी आत्मा को मुक्त किया। गांव वाले जब यह सब जान पाए, तो उन्होंने महसूस किया कि रेखा वास्तव में एक भटकती आत्मा थी, जिसे केवल सच्चाई और समझ की आवश्यकता थी। इसके बाद गांव में शांति लौट आई और अर्जुन को एक हीरो के रूप में सम्मानित किया गया। लेकिन उसने ये कभी नहीं भुलाया कि हर कोई अपने भीतर छुपे दर्द और संघर्ष से जूझता है और कभी कभी हमें केवल समझ और दया की जरूरत होती है। अर्जुन ने रेखा की आत्मा को शांति प्रदान करने के बाद गांव में लौटने का फैसला किया, लेकिन उसे यह एहसास हुआ कि गांव में अब भी कुछ अजीब हो रहा था। शांति का माहौल तो था,
लेकिन एक गहरी चिंता और डर की छाया हर किसी के चेहरे पर दिखने लगी थी। लगता था जैसे रेखा के जाने के बाद भी कुछ अधूरा रह गया हो। अर्जुन ने गांव वालों से पूछा, क्या कोई और अजीब घटना हो रही है? तो एक बुजुर्ग महिला ने उसे बताया, रेखा तो चली गई, लेकिन कुछ और शैतानियां इस गांव में आ गई हैं। हर रात गांव के किनारे से अजीब आवाजें आती हैं और कभी कभी कुछ अजीब सी आकृतियां रात के अंधेरे में देखी जाती हैं। अर्जुन ने तय किया कि उसे इस रहस्यमय स्थिति का पता लगाना होगा। उसने अपनी तलवार को संभाला और एक रात जब चांद पूरी तरह से आकाश में था, वह उसी हवेली की ओर बढ़ा जहां उसने रेखा से सामना किया था। हवेली में घुसते ही उसे वही अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी जो उसने पहले भी महसूस की थी, लेकिन अब हवेली और भी डरावनी लग रही थी। अर्जुन ने देखा कि हवेली के अंदर की दीवारें और ज्यादा टूटी फूटी हो चुकी थी और वहां एक हल्का सा धुआं दिखाई दे रहा था। जैसे ही उसने और अंदर बढ़ने की कोशिश की, अचानक कमरे में कुछ अजीब सी आकृतियां दिखने लगीं। ये आकृतियां रेखा के रूप जैसी थीं, लेकिन उनमें बहुत फर्क था। वे और भी भयानक और हिंसक लग रही थीं। अर्जुन ने ध्यान से देखा तो पाया कि ये आकृतियां असल में रेखा की आत्मा से उत्पन्न हुई राक्षसिनियां थीं। रेखा ने जिस शाप से मुक्ति पाई थी, वह केवल उसे ही मुक्त करता था, लेकिन उसकी बुरी आत्मा अब बाकी राक्षसिनियों में फैल चुकी थी। उन राक्षसिनियों का रूप भी अलग अलग था, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य अब गांव वालों को नुकसान पहुंचाना था। अर्जुन ने तुरंत समझ लिया कि अब उसे उन राक्षसिनियों को भी समाप्त करना होगा, वरना पूरा गांव खतरे में पड़ जाएगा। उसने अपनी तलवार उठाई और राक्षसिनियों से युद्ध करना शुरू किया। यह लड़ाई काफी लंबी और कठिन थी। राक्षसिनियां अर्जुन पर हमला कर रही थीं, लेकिन अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। अर्जुन ने उन्हें एक एक करके परास्त किया, लेकिन तभी एक सबसे डरावनी राक्षसिनी सामने आई। वही रेखा असली रूप। वह पूरी तरह से शैतान बन चुकी थी और उसकी शक्ति बहुत बढ़ चुकी थी। अर्जुन ने उसे चुनौती दी, अगर तुम अपनी आत्मा को शांति नहीं दे सकती, तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बुरी आत्माओं को हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगा। रेखा ने क्रोधित होकर कहा, तुमने मुझे हराया, लेकिन मेरी आत्मा को मुक्त करने के लिए तुम्हें अपनी जान की कीमत चुकानी होगी। अर्जुन ने अंत में रेखा की आत्मा को शांत करने के लिए एक प्राचीन मंत्र का उच्चारण किया, जिसे उसने गांव के पुराने ग्रंथों में पढ़ा था। जैसे ही उसने वह मंत्र पूरा किया, रेखा का रूप धूमिल होने लगा और उसका खौफनाक रूप धीरे धीरे खत्म हो गया। उसके बाद राक्षसिनियों का अस्तित्व भी समाप्त हो गया और गांव में स्थायी शांति लौट आई। अर्जुन ने गांव वालों को बताया कि रेखा की आत्मा अब शांति से विश्राम कर रही है और किसी भी बुरी शक्ति का फिर से जन्म नहीं होगा। गांव वालों ने अर्जुन को धन्यवाद दिया और उसकी वीरता को हमेशा याद रखने का वचन लिया। लेकिन अर्जुन ने कभी भी अपनी सफलता पर घमंड नहीं किया। उसने यह समझ लिया था कि हर समस्या का समाधान केवल बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि सही विचार और आत्मिक शांति से भी मिलता है। गांव फिर से खुशहाल हो गया और अर्जुन ने वह जगह छोड़ दी, ये जानते हुए कि सच्चाई और साहस से ही जीवन के सबसे बड़े राक्षसों को हराया जा सकता है।